गुरु नामदान के टाइम पर पार कैसे करता है, आओ हम देखें। अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है, रोशनी। ये तो दिगर अलग बात है कि हम प्रकाश का सृजन किस माध्यम से कर रहे हैं, पर अंधकार की निवृत्ति प्रकाश करेगा। इसी तरह गुरु नामदान देने के टाइम पर हृदय प्रकाशित करता है, क्योंकि जीव के हृदय में अंधकार है। हमारी आत्मा में चांद सूरज तारे आदि प्रकाश नहीं कर सकते, गुरु प्रकाशित करता है। इस प्रकाश से क्या लाभ मिलेगा? इसको गोस्वामी जी भी बड़े सुंदर अलंकार से समझा रहे हैं। श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि है होती। वाह! गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताके सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, क्योंकि उसके पास पारस सुरती है। गुरु में हृदय शुद्ध ना होई कोटिन भांत करे जो कोई। जब ये चीज आएगी तो हमारा अंतःकरण प्रकाशित होगा। जब जीव हृदय तम मोह विषय की, अब उसके अंदर में तो मोह और ममता भरा पड़ा है। जब ये प्रकाश आएगा वो देख पाएगा अपने अंदर के विकारों को जो अभी नहीं दिख रहे हैं। काम देख पाएगा, क्रोध देख पाएगा, लोभ देख पाएगा, मोह देख पाएगा, अहंकार देख पाएगा, अपने अंदर के विकारों को ठीक से देख पाएगा। तब उनसे सावधान हो जाएगा। हम चलते हैं, जब हम कुछ सामने की ठोकर को नहीं देख पाते तो ठोकर खा जाते हैं, खड्डा नहीं देख पाते तो मोच आ जाती है, कहीं हम गिर पड़ते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो फिर हमें चोट नहीं लगती है। इस तरह गुरु हृदय प्रकाशित करता है। ये हृदय प्रकाशित कैसे किया? कोई बल्ब जलाया? गुरु ने कोई उसमें अन्य रोशनी की? नहीं। गुरु के पास एक अध्यात्म ताकत है, उसके द्वारा गुरु ने हृदय प्रकाशित कर दिया। हमारा हृदय वहां प्रकाशित हुआ, क्योंकि उसके अंदर वो स्वयं प्रकाशित है। दूसरा, गुरु हम में स्वयं प्रवेश लेता है। ये प्रवेश कैसे लेता है? मैंने एक बात कई बार बोली है, आप हैं ही ध्यान, आप हैं ही ध्यान। हम सब देखते हैं कि जितने भी काम हम दुनिया में कर रहे हैं ये सब काम ध्यान से होते हैं। आप हैं ही ध्यान, हम सब देखते हैं। इस पर साहब कह रहे हैं, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। गुरु के पास ये चीज थी। साहब कह रहे हैं, पारस सुरत संत के पासा, उसके पास पारस सुरती है, अपनी तरह बना सकते हैं हमें। फिर आगे बोल रहे हैं, कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया लखा है। करोड़ों जन्म का ये पंथ गुरु पल में दिया लखा है। ये काम गुरु ने पल भर में किया। साहब बोल रहे हैं, भाई कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। इसका मतलब है जैसे भृंगे के शरीर में एक गुण है, अपनी आवाज से किसी भी कीड़े को पकड़ करके अपना तद्रूप कर देता है, ऐसा ही काम ये सुरती कहां से आई गुरु के पास? इसलिए इसकी स्तुति की गई, इसलिए स्तुति की गई। सबसे खास बात उसके पास यही थी। वो सिर्फ रास्ता नहीं बता रहा है, रास्ता बताने के लिए तो ग्रंथ भी है, वाणियां भी है, आचार संहिताएं बनी हुई है। वो तो कोई भी पढ़ लेगा। दुनिया ये पढ़ रही है लेकिन सुधरी नहीं और पार भी नहीं हुई है। इसलिए साहब भी वाणी में कह रहे, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। बिना सदगुरु के नहीं बचेगा ये जीव। आप देखते हैं कोई भी वैज्ञानिक आज तक मोती बना ही नहीं सका, लेकिन सीपी एक नन्हा सा जीव है, एक पानी की बूंद को अपने में रिसीव करके मोती में परिवर्तित करती है, वो मोती बना डालती है। गुरु कर ले आप समान। यही आइडियोलॉजी साहब ने दी, अन्यथा आप मन पर नियंत्रण कर ही नहीं सकोगे, कभी नहीं कर पाओगे। बड़ा प्रबल है ये मन। चाहे आप कितनी भी अपनी तपस्या करो, कितनी भी वो करो, अंधा कितनी भी ताकत लगा करके, कितने भी ध्यान से, कितने भी कंसंट्रेशन से, कितने भी सावधानी से चले, कंफर्म नहीं है, कहीं न कहीं ठोकर और चोट खा सकता है। इसी तरह कितना भी बड़ा विद्वान हो, जब तक ये अध्यात्म ताकत नहीं आएगी कभी भी हृदय शुद्ध नहीं होगा।
आप दूर मत जाएं, अपने से ही देखो कि नामदान से पहले आप क्या थे, आप कैसे थे, और आज आप क्या हैं, आपका अंतःकरण कैसे हो गया। मैंने एक बार एक प्रोफेसर साहब से चंडीगढ़ में सवाल किया। मेरा ये सवाल था कि नाम के बाद आप कैसे, बोला अच्छे। मैंने पूछा नामदान लिए कितना टाइम हुआ, बोला 4-5 साल। बोला आप पहले कैसे थे, बोला मैं बहुत ही घटिया था, बड़ा ही खराब था। मैंने कहा पीएचडी किया। भाई आपने पीएचडी की, उसके बाद भी आप अपने को इतना पढ़ लिख कर नहीं सुधार पाए। बोला गुरुजी कुछ पता ही नहीं था, सभी दोष थे। अब समझ में आ रहा है। इस पर साहब ने एक शब्द कहा, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जान। यहां साहब कह रहे हैं नाम बिना हृदय शुद्ध न हुई, हृदय शुद्ध ही नहीं था। कमरे में अगर अंधकार है तो उस अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है, प्रकाश। प्रकाश से अंधकार क्या हुआ, प्रकाश के कारण से अंधकार का बल कम हुआ। ऐसा नहीं था कि अंधकार नहीं था पर वो जोरदार नहीं रहा। इसी तरह गुरु जब अंतर प्रकाशित करता है, अध्यात्म शक्ति देता है, तो मन का पर जोर नहीं चलता है। ठीक है, होता है। अब देखो रोशनी है, अंधकार का जोर नहीं चल रहा है अंधकार तो है, ऐसा नहीं है कि अभी अंधकार नहीं है, अंधकार है, प्रभावहीन है। इस तरह आप में अभी मन है, प्रभावहीन है। जिन ताकतों ने आत्मा को जकड़ा हुआ था उनका अभी जोर नहीं चल रहा है, उनका अभी बल नहीं चल रहा है, उनकी शक्ति नहीं चल रही है। ये ताकत गुरु दिया। साहब के हर शब्द में वैज्ञानिक तथ्य भरे पड़े हैं। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कभी भी शुद्ध हो नहीं सकता है, चाहे 1000 बार रोज पाठ करते रहे ना किसी भी चीज का। ठीक है, कोटिन भांत करे जो कोई, एक नहीं करोड़ों प्रयास भी करेगा तो भी नहीं होगा। मैं आमतौर पर एक बात कहता हूं, आप पहले कैसे थे, आप अभी कैसे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। हर इंसान अपने कर्मों का उत्तम साक्षी है। आपके कर्मों का साक्षी आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करता है जो घर के लोग भी नहीं जान पाते, पत्नी नहीं जान पाती है, पति नहीं जान पाता है, भाई बंधु नहीं जान पाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों का साक्षी, बहुत अच्छा साक्षी है। आप विचार करके देखो, आप गौर करके देखो। जब आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप में कितना परिवर्तन। क्यों हुआ परिवर्तन? जो ताकतें पहले अंदर में काम कर रही थी अज्ञात थी, ठीक है, उनका अता पता नहीं मिल रहा था, जहां चाह रही थी दे मारती थी पटकी। बाद में हम सोच लेते थे ओ ये क्या कर बैठे भैया, ये तो हमें करना नहीं था। अब पछताए कि क्या करो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप पहले ही विचार कर रहे हैं। चेतना तो आप में थी, लेकिन मन और माया का नशा था। अब आपका अंतःकरण प्रकाशित हुआ। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम के बिना ये अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे कोई कितने करोड़ों प्रयास क्यों नहीं करे। आपका हृदय, ये हृदय गुरु प्रकाशित करेगा। इस अंतःकरण को कोई भी दुनिया की रोशनी प्रकाशित नहीं कर सकती है। अध्यात्म चेतना, गोस्वामी जी ऐसे ही कह रहे हैं क्या? श्री गुरु पद नख गणमण ज्योति, सिमृत दिव्य दृष्टि ही होती। ये हृदय को कहते हैं दिव्य दृष्टि। उसी में ये मत्सर नजर आएंगे। हम अपने अंदर के विकारों को दिमाग से नहीं समझ पाएंगे, ये दिमाग ही तो विकारों को उत्पन्न कर रहा है। हम चित्त से भी नहीं समझ पाएंगे।
अपराध करने वाला क्या बुद्धि नहीं है? उसको भी तो बुद्धि है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा कि ये अपराध है? नहीं, बुद्धि एक ऐसी प्रेरणा नहीं देती है। आप कहेंगे कि भाई कुछ कुछ लोगों का अंतःकरण वो अच्छे ही काम कर रहे हैं, ये संस्कार के कारण से, पूर्व कर्म के कारण से आपको व्यक्तित्व मिला। बस प्रकाश अंधकार इस पूर्व कर्मों के कारण से भी तो है यहाँ व्यक्ति। इसलिए ये गुरु अंतःकरण की शुद्धि करता है। साहब साफ कह रहे हैं, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हो, ये कोटिन भांत करे जो कोई। गुरु सुरक्षित कर देता है। क्यों? कैसे? हमेशा महसूस करेंगे एक कवच, वो कवच बहुत बारीकी से देखेंगे। तो कैसा कवच? आपको लगेगा एक ताकत मुझे संचालित करती चल रही है, आप निश्चिंत भी हो गए। चौथा, गुरु सुरक्षित करता है। आप सुरक्षित हैं, आप सावधान रहें। दुनिया, आप सुरक्षित हैं भूत प्रेतों से, हत्या से, जादू से, टोने से, टोटके से आप सुरक्षित हैं। अनायास आपको लोग भ्रमित करने के लिए कहेंगे, कहीं बच्चा बीमार हो गया कहेंगे नज़र लग गई है, कहीं माई को कोई तकलीफ हुई कहेंगे प्रेत बाधा है, कहीं आपका कोई काम बिगड़ गया, गाड़ी बूढ़ी गिर गई तो कहेंगे शनि की नज़र टेढ़ी है। आप इन सब चीज़ों से सुरक्षित हैं। ये घटनाएं तो जीवन में होती हैं, इसलिए यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है। पांचवा, प्रभु आप में प्रकट करता है। अरे भाई, कब नहीं था? आप देखिए, दूध में तो घी था, लेकिन दूध में घी अपना काम ही नहीं कर रहा था। दूध में तो घी है, लेकिन घी वाला काम दूध के अंदर रहते हुए नहीं कर रहा था। अरे हम भाई घी से तमाम काम करते हैं। घी से हम लोग दिया जलाते हैं, तड़का लगाते हैं, पूड़ी तल लेते हैं, काफ़ी काम कर लेते हैं, मालिश कर लेते हैं। दूध से करेंगे क्या? या हम ये कर सकते हैं क्या भाई, दूध में तो चलो घी है, दूध उबाल कर पूड़ी डाल दे, बन जाएगी क्या? वो क्रियान्वित नहीं हुआ, वो क्रियान्वित नहीं हुआ। हम जब उसे मथ करके बाहर कर लेते हैं, अब वो क्रियान्वित हो जाता है। इसी तरह गुरु परमात्म तत्व को मथ कर निकालता है। बुल्ले शाह ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ना रब में तीर्थां डिठिया, ना रोज़ा नमाजे, बुल्ले शाह नु मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया। साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, वो कर ले आप समान। गुरु ने परमात्म तत्व को प्रकट किया इस तरह। ये कौन गुरु? ये सक्षमता गुरु में कहां से आई? क्या ये गुण योगी गुरु में है? कभी भी नहीं है। इसलिए ये गुरु प्रणाली नहीं प्रचलित थी। योगी क्या करेगा? आप में कोई बदलाव नहीं कर सकता, आप में दिव्य दृष्टि पैदा नहीं कर सकता। आपको सूत्र देगा, साधन के तंत्र देगा, आपको कहेगा स्वयं अपने अंदर उस ताकत को जगा। अपने अंदर कितनी ताकत जगा पाएगा? सीमित। ये ताकत सरगुण गुरु भी नहीं दे पाएगा। आखिर वो क्या देता है? हम उनकी निंदा थोड़ी कर रहे हैं, वो खराब कुछ भी नहीं दे रहा है। वो भी कह रहा है शुभ कर्म कर, दान कर, पुण्य कर, तीर्थ कर, पाठ कर, कथा सुन, चार धाम कर, स्वर्ग में जाएगा। उसने क्या खराब कहा? कुछ नहीं कहा। स्वर्ग में भी तो हम मन के दायरे में है ना, वो हमें मन के दायरे से नहीं निकाल सकता। प्राइमरी में पीएचडी की एजुकेशन नहीं मिल सकती है। इसलिए साहब ने सदगुरु शब्द कहा। अरे भाई, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर में अंतर है ना। ये काम पूर्ण सदगुरु करेगा। सहजों ने गुरुत्व को बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया। गुरु न तजू प्रभु को तजदारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। इसलिए वो कह रहे हैं गुरु के समान परमात्मा को देखूंगी नहीं। और साहब ने तो क्या कह दिया? गुरु है बड़े गोविंद से, ये काम पूर्ण सदगुरु करेगा। वो कौन है? जो इस काल पुरुष की व्यवस्था से निकलकर परम अनंत में मिल चुका है। ठीक है, कह रहे हैं बची हो एक उपाय, सदगुरु ही बचा सकेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए साहब ने ये अध्यात्म सदगुरुवाद की स्थापना की। इसलिए गुरु की यहाँ बहुत बड़ी महत्व है। अब लोग क्या है, जो
वंशक गुरु हैं, वो भी कबीर साहब के यही शब्द लेकर के दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, भाई गुरु को मान। यहां साहब सावधान करें, बहुत गुरु हैं अजग माही, हरे द्रप कछ संकट नाही, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो भ्रम निवारा। बहुत गुरु हैं अजग माही, हरे द्रप कछ संकट नाही, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। अब यहाँ साहब गुरु की गुणवत्ता बोल रहे हैं, केवल वो सदगुरु आपको संसार सागर से प्यार कर पाएगा। हाँ, बाकी गुरुओं को हम सम्मान करते हैं, आपको वेद दे सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको थ्योरी और मेडिटेशन के टिप्स दे सकते हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आपको बदल नहीं सकते हैं। पर साहब करें, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। आप देखें, जिन चीज़ों को हम बोल रहे हैं कोई बोल ही नहीं रहा है, इस पर कोई जा ही नहीं रहा है। यथार्थ में हमने इसके कई बार प्रमाण दिए, आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए ये सद्गुरु भक्ति ये स्थापित कर रही है कि आपको सद्गुरु संसार सागर से पार कर देगा, बदल देगा।